हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीवर्स एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स 2020 की सीरीज़ का सेट 4 होने वाला है और ये सेट इस सीरीज़ का लास्ट सेट है जिसमें हम पिछले साल के महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे IBPS AFO मेंस, नाबार्ड और FCI के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 4 सेट्स में हमने पिछले साल के सारे ही इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स को कवर किया है। अगर अभी तक आपने हमारे पुराने 3 सेट्स को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देखिए, फिर तब जाके इस सेट 4 को देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको किसी दूसरे चैनल में नहीं मिलने वाला है। चलिए तो करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने पिछले सेट में भी पूछा था कि विच स्टेट डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक स्टेट इटसेल्फ आफ्टर सिक्किम। ऑप्शन थे यूपी, लक्षद्वीप, पांडुचेरी या गोवा। मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में भी जानबूझ के रखा है। मैंने ये क्वेश्चन सेट 3 में भी पूछा था और ये सेट 4 में भी पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके एग्जाम्स में पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में। अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली ICAR का एक इंस्टीट्यूट है CIRCOT, इसके बारे में मैंने बताया था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी। इन्होंने किस इंस्टीट्यूट के साथ MOU साइन किया है फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ कॉटन बाय गामा इरेडिएशन। आपको बताना है ये इंस्टीट्यूट कौन सा है जिसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर या MOU साइन किया है। ऑप्शन है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलोर में सिचुएटेड है, IIR न्यू दिल्ली, IIT कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इस MOU में क्या किया है, जो ये कॉटन टेक्नोलॉजी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुंबई में सिचुएटेड है, ये भी याद रखिए आप। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कोलैबोरेटिव रिसर्च इन कॉटन इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉटन सेल्यूलोजिक बायोपॉलीमर। इसको याद रखो, कॉटन में जो कॉटन का सेल्यूलोजिक बायोपॉलीमर है इसका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा बाय गामा इरेडिएशन, जिसके बाद इसको यूज़ किया जा सके मेडिकल एंड फूड इंडस्ट्री में। इसलिए ये MOU साइन किया गया है, आपको ये याद रखना है बस। इस कोलैबोरेशन का जो मेन फोकस है ये होगा कि एप्लीकेशन ऑफ गामा रेडिएशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेल्यूलोज एंड कॉटन सीड प्रोटीन। जो कॉटन सीड प्रोटीन है ताकि इसका डाइवर्सिफाइड यूज़ किया जा सके, जैसे बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और कुछ फूड प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ किया जा सके। जो इसका सेल्यूलोज है, बायोपॉलीमर है, उन सब का एप्लीकेशन को डाइवर्सिफाइड करने के लिए ये MOU साइन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यानी कि ये 2021 FCI विल डिस्ट्रीब्यूट फोर्टिफाइड ग्रेन, मतलब ये ग्रेन बताना है कि किस क्रॉप का गेन है, थ्रू PDS, ICDS एंड मिड डे मील। आपको बताना है कि कौन से ग्रेन को फोर्टिफाइड कर FCI डिस्ट्रीब्यूट करेगा थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आंसर है इसका राइस। जो राइस है FCI ने प्लान कर रखा है कि जो राइस है, राइस का फोर्टिफिकेशन करके इसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मिड डे मील और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत इसको डिलीवर या ट्रांसफ़र किया जाएगा टू द बेनिफिशियरी। इसके लिए क्या किया जाएगा, जो FRK है, FRK यानी कि फोर्टिफाइड राइस कर्नल, इसको मिक्स किया जाएगा नॉन फोर्टिफाइड राइस एट द रेशो ऑफ 1:50 या 1:200। यानी कि जैसे एक रेशो तो होगा हमारा ये जो फोर्टिफाइड राइस के कर्नल्स है, और जो 50 का रेशो है ये होगा हमारे नॉन फोर्टिफाइड राइस, जो सिंपल राइस है उसका रेशो। तो इसके लिए बात करी जा रही है। अभी तक तो ये 112 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। तो इसके लिए जो राइस की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी 130 लाख टन्स। इसमें एक और बात करी गई है, अगर जो राइस फोर्टिफिकेशन है इसको थ्रू पूरे कंट्री में इसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए थ्रू PDS, तो इसके लिए लगभग लगेगा 350 लाख टन्स। देखो, स्टार्टिंग में इसको पायलट स्कीम पे लॉन्च किया गया है। जो मेन राइस ईटिंग स्टेट्स हैं इनमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु लॉन्च किसान सूर्योदय योजना फॉर फार्मर्स इन गुजरात। देखो, गुजरात है तो समझ जाइए क्या होगा आंसर, श्री नरेंद्र मोदी। किसान सूर्योदय योजना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि आ गया क्या, वैरायटी, और वैरायटी वाले सारे ही इंपॉर्टेंट हैं।
तो एक नई वीट की वैरायटी है मैक्स 6478। तो आपको बताना है किस इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है। एक पहले भी क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, मैक्स 4028, वो भी सेम क्वेश्चन था और उसमें भी सेम इंस्टीट्यूट था, क्योंकि मैक्स वेरिएंट के जितनी भी वैरायटी होती है हमारे वीट की, वो डेवलप करता है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, महाराष्ट्र। मैंने पहले डिस्कस किया था, आप कंफ्यूज मत होना, वो दूसरी वैरायटी थी, ये दूसरी है, ये है मैक्स 6478। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बायो कैप्सूल एक टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर, इट डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। जो बायो कैप्सूल है जिसको हम एज ए बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ये कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था? इसका सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पर इसकी लोकेशन मेंशन नहीं कर रखी है, तो मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ये कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो इस बायो कैप्सूल की बात ये करी गई है, जो ये बायो कैप्सूल है इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और बैसिलस, इनका यूज़ किया गया है। और इसका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो है लगभग 113 पर कैप्सूल। एक कैप्सूल का प्राइस 113 रुपये है और एक कैप्सूल को डाइल्यूट किया जाता है 100 से लेके 200 लीटर वाटर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड काउ डंग परचेज अंडर गोधन न्याय योजना। आपको बताना है योजना कौन से स्टेट की है। सही आंसर इसका वेस्ट बंगाल। देखो इससे पहले जितनी भी स्कीम्स आई थी सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए। देखो राजीव गांधी के बारे में बात करी थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, वो है छत्तीसगढ़ की। एक मध्य प्रदेश की भी आई थी किसान न्याय योजना, मैं दिखा देता हूँ आपको, दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, वेट। देखिए जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है यह है मध्य प्रदेश की, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये है छत्तीसगढ़ की। और अभी जो ये स्कीम आई थी किसान सूर्योदय योजना, ये तो गुजरात में लॉन्च कर रखी है। और एक और जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे हैं हम, गोधन न्याय योजना, ये है वेस्ट बंगाल की। तो इसके अंदर जो काउडंग है इसका परचेस किया जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। गोधन न्याय योजना इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2020। ये भी बहुत ही नई स्कीम है, 2020 में इसको लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेंटली तेजपुर लीची फ्रॉम विच स्टेट गेट्स जीआई टैग। देखो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें रिसेंटली लग गया और ये रिसेंट न्यूज़ नहीं है। आपने भी बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स और न्यूज़ में इसको देखा होगा कि तेजपुर लीची गेट्स जीआई टैग। ये जो न्यूज़ है काफ़ी पुरानी है। देखो जो ये न्यूज़ है ये करेंट न्यूज़ नहीं है, ये बहुत साल पुरानी न्यूज़ है, पर बीच में इसको बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया था। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, सही आंसर है असम। तो जो अपेडा की ट्विटर आईडी थी वहाँ इन्होंने शेयर किया था, तो सब ने ये सोचा, जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उन्होंने ये सोचा कि इसको जीआई टैग मिल रखा है रिसेंटली तेजपुर लीची को। पर तेजपुर लीची को बहुत ही पहले यानी कि 2013 में जीआई टैग मिल चुका है। 2013 में इसके लिए एप्लीकेशन करी गई थी तेजपुर लीची के जीआई टैग के लिए, और इसको फाइनली ग्रांट मिला था मार्च 27, 2015। तो आप देख सकते हैं 2015 में इसको जीआई टैग मिल चुका है, पर मीडिया आउटलेट्स इसको आजकल 2019 ईयर में इसको कवर कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम दूसरी लीची देखें, शाही लीची, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में पाई जाती है, इसको जीआई टैग मिला था 2018 में। अब देख लेते हैं रिसेंटली कुछ जीआई टैग्स हैं उनको देख लेते हैं। मुगा सिल्क, इसको 2014 में मिला था। जोहा राइस 2017। तेजपुर लीची तो मैंने बता ही दिया। बोगा शॉल, काजी नीमू इन 2020 2020, इसको याद रखिए। और चौकुआ राइस ऑफ आसाम, इसको भी मिला है 2020 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एनडीडीबी डेवलप्स इंडिजिनस सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी विथ हेल्प ऑफ विच रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको बताना है कौन से इंस्टीट्यूट के साथ एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने एक टेक्नोलॉजी ईजाद की है, सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी। तो उसका सही आंसर है जीवा साइंस। तो जीवा साइंस के साथ मिलकर एनडीडीबी ने एक सेक्स सॉर्टिंग स्कीम, जो सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर रखा है। जीवा साइंस सिचुएटेड है बेंगलुरु में। अब मैं बता देता हूँ ये सेक्स सॉर्टिंग टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो इससे जो फीमेल काव है इसके बर्थ देने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
अब इसके अंदर क्या फंड है वो मैं बता देता हूँ। देखो, जो एक्स और वाई बेयरिंग स्पर्म्स होते हैं, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो एक्स क्रोमोसोम वाले यानी कि जो फीमेल वाले होते हैं, इट कंटेन्स अबाउट 3.8% मोर डीएनए देन द वाई क्रोमोसोम जो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको पता ही होगा एक्स वाई फॉर मेल, एक्स फॉर फीमेल। तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के लिए, उसमें 3.8% ज़्यादा डीएनए होता है। तो इसको बेस मानकर हम इन दोनों को सॉर्टिंग कर सकते हैं, जो स्पर्म है इनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, फीमेल के बर्थ के रेट को बढ़ा सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा फॉर द डेयरी फार्मर्स, जो सिर्फ डेयरी या मिल्किंग के क्षेत्र में अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो एक चीज़ और यहाँ निकल के आती है, जो एनडीडीबी है इसके रिसेंटली चेयरमैन चेंज कर रखे हैं, दिलीप रथ। आपको ये याद रखना है कि नए चेयरमैन कौन है, दिलीप रथ, आपको बस इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्रॉप फॉर 2020 to 21 एज पर CAI यानी कि कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इनका एक पहला एस्टिमेट है, इसके अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्शन है। सही आंसर है 356 लाख बेल्स। एक बेल्स का वेट होता है लगभग 170 kg। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसको आप याद रखिएगा। और एक्सपोर्ट की बात करें तो 60 लाख बेल्स इतना एक्सपोर्ट इस बार एस्टिमेट किया है ऑफ कॉटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑन वर्ल्ड फिशरीज डे 2020 हु इनॉग्रेट्स एक्वा बाजार एंड एक्वा हब इन वाइजैक। सही आंसर है वाई जगनमोहन रेड्डी। देखो, कुछ न्यूज़ हैं जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। जो ये PDF है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। जब हमारे सारे सीरीज़ पूरी हो जाएंगी इस एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की, उसके बाद मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए न्यू बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम स्पीसीज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट। ऑप्शन है असम, मिजोरम, मेघालय या मणिपुर। सही आंसर है मेघालय। तो कुछ रिसर्चर थे, इन्होंने ये मेघालय में एक मशरूम की स्पीसीज फाउंड करी जो है रोरिडोमाइसिस जीनस। इस जीनस का मशरूम था। तो इसकी क्या खासियत है, ये क्या करता है, बायोल्यूमिनेसेंस होती है इसमें, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस एंड एमिट लाइट, यानी कि ये लाइट एमिट करता है। रात के टाइम में जैसे टॉर्च की लाइट होती है वैसे ही इसकी लाइट एमिट होती है। इसके बारे में और बता देता हूँ, जो ये मशरूम है ये बैम्बो ट्री, जो फाइलोस्टेकस इस जीनस का बैम्बो ट्री है, उसमें ये क्या होता है, डेवलप होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो फंजाई है, फंजाई के केस में जो ल्यूमिनेसेंस होती है वो एंजाइम ल्यूसीफरेज की वजह से होती है, ल्यूसीफरेज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इंक्स पैक्ड विथ हाईफाई बायोटेक फॉर मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ विच क्रॉप हाइब्रिड। इसका सही आंसर है बनाना। बनाना की क्रॉप हाइब्रिड के मास मल्टीप्लिकेशन के लिए TNAU ने हाईफाई बायोटेक के साथ MOU साइन किया है। अब बनाने की कुछ डिजीज़ हैं, जैसे पनामा विल्ट है, सिगाटोगा लीफ स्पॉट, मोको विल्ट, और ये कुछ डिजीज़ हैं, इनको आप याद कर लेना। मैं वैसे PDF शेयर कर दूंगा, वहीं से इसको देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच एग्री जायंट कंपनी लॉन्चेस स्पिरोपीडियन ए न्यू इंसेक्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया एक्टिव इंग्रेडिएंट है स्पिरोपीडियन। तो इसको डेवलप किया गया है सिंजेंटा क्रॉप साइंस के द्वारा। ये एक एग्री जायंट कंपनी है सिंजेंटा, तो इन्होंने स्पिरोपीडियन को डेवलप कर रखा है। इसका यूज़ किया जाएगा फॉर डैमेजिंग सकिंग पेस्ट, जैसे कि हमारे हो गए वाइट फ्लाइज, एफिड्स, स्केल्स। तो ये कुछ इंसेक्ट हैं, इनके अगेंस्ट ये न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा। और कहा जा रहा है जो ये स्पिरोपीडियन है ये नेचुरली बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है फॉर इंसेक्ट्स एंड पॉलिनेटर, और ये काफ़ी अच्छा टूल बताया जा रहा है फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। IPN प्रोग्राम का एक अच्छा टूल माना जा रहा है ये स्पिरोपीडियन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आफ्टर केरला विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू फिक्स MSP फॉर वेजिटेबल्स। तो आपको बताना है कि केरला के बाद कौन सा स्टेट है जो वेजिटेबल के लिए MSP को डिसाइड करने जा रहा है। इसका सही आंसर है झारखंड। तो झारखंड दूसरा स्टेट है जो वेजिटेबल के लिए MSP को अनाउंस करेगा। वेजिटेबल जैसे पीस, टोमेटो, गॉड, फ्रेंच बीन, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये कुछ वेजिटेबल हैं, इनके लिए MSP को अनाउंस करेगा झारखंड।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा एग्री यूनिवर्सिटी, जो हिसार की यूनिवर्सिटी है, इन्होंने सोरगम की वैरायटी को डेवलप किया है फॉर साउदर्न स्टेट। आपको बताना है वैरायटी कौन सी है। देखो जितनी भी वैरायटी हैं सबकी सब सोरगम की है, पर आपको ये बताना है कि जो हाल ही में ये जो वैरायटी है इसको डेवलप किया है वो कौन सी है। आंसर है CSV 44F। देखो जो CSV 44F है ये हाईली रिकमेंडेड है फॉर कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। आप देख ही रहे होंगे ये तीनों के तीनों साउथ के स्टेट्स हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वैरायटी को डेवलप किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसमें प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 10% हाइयर प्रोटीन कंटेंट है और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी अच्छी है, और इसको बताया जा रहा है कि ये मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और धुरिन के बारे में आपको पता होगा, धुरिन एक पॉइजनस कंपाउंड पाया जाता है सोरगम के प्लांट में। इसमें जो धुरिन का कंटेंट है वो बहुत ही कम है और ये मॉडरेटली टॉलरेंट है स्टेम बोरर और सूट फ्लाई के। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली इफको रिड्यूस प्राइस ऑफ NP फर्टिलाइज़र। NP का ग्रेड जो 20:20:0:13, इस ग्रेड का जो फर्टिलाइज़र आता है इसका प्राइस घटा दिया है 50 पर बैग से। आपको बताना है नया प्राइस क्या है। नया प्राइस है 925 पर बैग ऑफ 50 kg। पहले 975 था, अब 925 हो गया। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, जो आपने NPK का रेशो तो देखा ही होगा ना, जैसे 12:32:16, 12:32:16। तो यहाँ आपने देखा होगा कि जो ये 20:20:0:13, ये 13 क्या है, कौन से एलिमेंट का ग्रेड ये दर्शा रहा है, आपको ये बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेयर इनॉग्रेट्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर इथिप्रोल इन विच प्लेस। जो इथिप्रोल है ये एक तरीके का इंसेक्टिसाइड होता है। आपको बताना है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन से जगह इसको इनॉग्रेट किया है। सही आंसर है वापी, गुजरात। गुजरात में एक जगह है वापी, वहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। एथिप्रोल की बात करें तो एक मैं बता देता हूँ, ट्रेड नेम ग्लैमोर, मार्केट में आता है ग्लैमोर के नाम से। बेयर का ये फॉर्मुलेशन है। ग्लैमोर के अंदर होता है इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस जो एथिप्रोल है ये होता है 40%, और इसको यूज़ किया जाता है इन राइस क्रॉप अगेंस्ट ब्राउन प्लांट हॉपर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द एस्टिमेटेड राइस प्रोडक्शन फॉर खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 इज। कितना एस्टिमेट कर रखा है इस साल जो ये राइस का प्रोडक्शन है खरीफ मार्केटिंग सीजन में। सही आंसर है 102 मिलियन टन्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़को इज़ गोइंग टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज ऑन एवरी बैग ऑफ इफ़को फर्टिलाइज़र। इफ़को जो है फर्टिलाइज़र के जितने भी इफ़को के फर्टिलाइज़र होंगे सब में इंश्योरेंस प्रोवाइड करने जा रहा है। आपको बताना है कि मैक्सिमम कितने बैग के लिए हम जो ये फर्टिलाइज़र का सब्सिडी है, नहीं सॉरी फर्टिलाइज़र का इंश्योरेंस है वो अवेल कर सकते हैं। आंसर इसका 25, मैक्सिमम 25 बैग्स के लिए हम इंश्योरेंस को अवेल कर सकते हैं। तो इन्होंने अनाउंस किया कि जितने भी ये इफ़को के बैग्स होंगे इफ़को फर्टिलाइज़र के, उसमें लिखा होगा आप खाद तो खाद बीमा भी साथ, यानी कि खाद तो ले ही रहा है साथ में उसको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। अब जैसे एक बैग ऑफ फर्टिलाइज़र गिवन इंश्योरेंस ऑफ 4000, 4000 रुपये का इंश्योरेंस तक मिल सकता है एक फर्टिलाइज़र बैग में, और मैक्सिमम 25 बैग को अगर इंक्लूड कर लें तो टोटल 1 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टेप है बाय इफ़को, और इसमें कोई प्रीमियम भी पे नहीं करना है फार्मर को, सब जितना प्रीमियम होगा सब इफ़को पे करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेट स्टार्टेड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स एट होम अंडर महापशुधन संजीवनी योजना। अब महापशुधन संजीवनी योजना, इसका सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। तो इस स्कीम में क्या है, जो ये महापशुधन संजीवनी योजना है, इस स्कीम के अंदर जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है इन्होंने भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड इसके साथ टाई अप कर रखा है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जितने भी बीमार एनिमल्स होंगे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा इन देयर होम्स, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है अंडर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। ऑल वेटनरी सर्विसेज अवेलेबल टू फार्मर विल बी प्रोवाइडेड ऑन वन फोन कॉल ओनली। 1962 ये टोल फ्री नंबर है, इसमें फार्मर कॉल कर कर अपने घर में ये सुविधा ले सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम इज़ बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच प्लेस। सैंडलवुड यानी कि
क्या होता है, चंदन। तो आपको बताना है कि चंदन का पहला म्यूजियम कहाँ खोला गया है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आपको सिर्फ आंसर याद रखना है। देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे ला रहा हूँ जिसमें खाली आंसर पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं जानना है। और ये मैंने पहले भी बता दिया है कि आईडीएफ के नए जो हेड हैं वो कौन इलेक्ट किए गए हैं। सही है इसका दिलीप रथ। आईडीएफ में बता देता हूँ इंटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मैनी सिटीज़ ऑफ इंडिया विल फेस वाटर रिस्क इन 2050। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शंस हैं 1 9th, 2nd, 6th। सही आंसर है इसका 9th। इंडिया 9th रैंक पे आती है इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रिसेंट न्यूज़ है, जनवरी की न्यूज़ है। विच ईयर इज़ अनाउंस्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय यूएन जनरल असेंबली। ऑप्शंस हैं 2020, 21, 22 या 25। सही आंसर है 2021। तो 2021 को यूएन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल घोषित कर दिया है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में आने के। ये क्वेश्चन है दिसंबर की, 25 दिसंबर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज्ड हाउ मच अमाउंट टू मोर देन 9 करोड़ फार्मर्स फैमिलीज अंडर पीएम किसान। देखो पीएम किसान की इंस्टॉलमेंट्स है, 7वीं इंस्टॉलमेंट, शायद 7वीं है या 8वीं, 7वीं है। तो इसमें टोटल कितना अमाउंट इन्होंने रिलीज़ किया। आंसर है 18,000 करोड़। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 31 दिसंबर की बात करी जा रही है। एज ऑन 31 दिसंबर हाउ मच पैडी वॉज प्रोक्योर्ड इन ऑनगोइंग खरीफ मार्केटिंग सीजन ऑफ 2020। टोटल कितना पैडी प्रोक्योर किया गया है ये बताना है। इसका सही आंसर है क्या, 48 मिलियन टन्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, दिखा देता हूँ। ऑप्शन डी 48 मिलियन टन्स। देखो मैंने एस्टिमेट्स भी बताए थे, लगभग 102 मिलियन टन्स। 102 मिलियन टन्स प्रोडक्शन था खरीफ में इस साल, और इसमें से लगभग 48 मिलियन टन्स, लगभग हाफ इतना प्रोक्योर कर चुके हैं गवर्नमेंट। और अगर इसको कंपेयर किया जाएगा पिछले साल से, तो पिछले साल से 25% ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ है इस साल। पिछले साल ये लगभग था 390 लाख टन्स और इस साल है ये 48 मिलियन टन्स। देखो ये न्यूज़ बहुत ही रिसेंट न्यूज़ है, जनवरी की न्यूज़ है। आपको बताना है किसान कल्याण मिशन ये कौन सी स्टेट ने शुरू किया है। ऑप्शन हैं बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या यूपी। सही आंसर है इसका यूपी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ ये तो वही क्वेश्चन आ गया मैंने आपसे जो वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। रिसेंटली विच स्टेट डिक्लेयर्ड 100% ऑर्गेनिक स्टेट इटसेल्फ आफ्टर सिक्किम। अगर इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया है तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पर मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप सिक्किम के बाद भारत का दूसरा स्टेट या बोल लें यूनियन टेरिटरी, वैसे तो यूनियन टेरिटरी है, ये बन चुका है जिसने खुद को 100% ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। अब ऑर्गेनिक की बात हो रही है तो ऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ अभी हम फैक्ट्स देखेंगे। उससे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप का जितना भी एरिया है सर्टिफाई कर दिया गया है अंडर ऑर्गेनिक अंडर यूनियन गवर्नमेंट परंपरागत कृषि विकास योजना। इस योजना के तहत इसको सर्टिफाइड कर दिया गया है। चलिए अब आते हैं मेन पार्ट पर कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया है अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। आंसर है ऑस्ट्रेलिया। दूसरी पॉइंट कि कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया है इन इंडिया। ये इंडिया की बात हो रही है। कंट्री में तो ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया में क्या है, मध्य प्रदेश। यहाँ सबसे ज़्यादा एरिया है। और इंडिया की अगर बात करें इसमें 100% ऑर्गेनिक स्टेट तो वो है सिक्किम। यहाँ खाली एरिया की बात हो रही है, टोटल एरिया। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, वो है 9th इन वर्ल्ड। कंट्री विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कहाँ है, वो है इंडिया। और इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन सा एक्सपोर्ट किया जाता है। आंसर है ऑयल सीड। एक और बात कि इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग यूनिवर्सिटी ये खुलने जा रहा है। कौन सी जगह, वडोदरा इन गुजरात।
गुजरात के वडोदरा जगह में ऑर्गेनिक फार्मिंग की यूनिवर्सिटी खोली जाने वाली है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, या लास्ट पॉइंट पे सॉरी, कि 100% ऑर्गेनिक कंट्री कौन सी है? उसका आंसर है भूटान। चलिए, ये भी रिसेंट न्यूज़ है। रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क वॉज इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? ऑप्शन है हल्द्वानी, रांची, भीमताल या कोलकाता। सही आंसर इसका हल्द्वानी। देखो, जो नैनीताल है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ एक हल्द्वानी शहर है, तो वहाँ इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है, जिसमें 30 से भी ज़्यादा इंसेक्ट की स्पीसीज़ होंगी जो पॉलिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली विच स्टेट रिप्लेसेस द सेंटर्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? जो सेंटर की स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है अपने नए स्कीम से, जिसका नाम रखा है इन्होंने फसल राहत योजना। आपको बताना है ऐसा कौन से स्टेट ने किया है। आंसर है आपका झारखंड। एक तो चलो झारखंड के बारे में 2 न्यूज़ आ गई। एक तो ये कि एमएसपी वेजिटेबल के लिए एमएसपी अनाउंस करने वाला ये दूसरा स्टेट है, और ये अगला कि कौन सा स्टेट है जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिप्लेस कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच बासमती राइस वैरायटी कवर्स अबाउट 70% ऑफ टोटल बासमती राइस एरिया इन इंडिया? इंडिया की बात करी जा रही है कि इंडिया में जितना भी टोटल एरिया है बासमती राइस का, उसका 70% कौन सी वैरायटी ने कवर किया है? ऑप्शंस हैं पंत बासमती 2, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1637, पूसा बासमती 1728। देखो, पंत बासमती 2 ये तो वैरायटी है कहाँ की? पंतनगर यूनिवर्सिटी की। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है पूसा बासमती 1121। ये वैरायटी कवर करती है अराउंड 70% ऑफ टोटल बासमती राइस एरिया इन इंडिया। अब इसी का जैसा एक और क्वेश्चन है, विच वैरायटी कवर्स 40% ऑफ टोटल वीट एरिया इन इंडिया? ऑप्शंस हैं ये आपको दिख रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है HD 2967। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया में, आपने हर जगह सुना होगा HD 2967। तो ये वैरायटी है जो 40% ऑफ टोटल एरिया कवर करती है इन इंडिया। तो दोस्तों ये लेक्चर था जिसमें हमने कवर किया पिछले साल का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, और इसके 3 सेट और हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, और ये है सेट 4। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। और जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि फेमस इंस्टीट्यूट डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस रिसर्च ये कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन यहाँ दिए हैं, लखनऊ, जबलपुर, अजमेर या हैदराबाद। इसका सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पर आप ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।